हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर एमसीए V3 पोर्टल के ऊपर लॉगिन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। एंड ये स्टार्टिंग से जब जनवरी 2023 को ये पोर्टल लॉन्च हुआ था उस टाइम से ये पोर्टल बहुत ज़्यादा बर्बाद चल रहा है और आज के टाइम पे भी ये पोर्टल बर्बाद ही चल रहा है। ठीक है, अभी DPT3 का टाइम भी एक्सटेंड कर दिया इन्होंने क्योंकि भाई इनका पोर्टल ही नहीं चल रहा है तो क्या ही फाइलिंग कर लेगा, है ना। पॉइंट इज कि सर कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अभी अपने बताएंगे, शायद वो आपके यूज में आ जाए जो अपने यूज करके उसको काम में ला रहे हैं। अगर आपका लॉग इन लॉग आउट से रिलेटेड इशू चल रहा है, सपोज यहाँ पे बार बार ये मैं आपको बार बार डैशबोर्ड में लेके चला आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। जब भी आप इस पे क्लिक करो, यहाँ आने के बाद आप इस पे स्केप बटन को प्रेस कर दो। इस पेज को आने के बाद आपका ये वाला पेज जो है फ्रीज हो जाएगा, आप वापस से लॉग इन कर पाओगे। ठीक है, ये वाला था आपके लॉग इन के लिए। दूसरा है, सपोज करो बार बार या माई एप्लीकेशन पेज खोलने के बाद घूमे ही जा रहा है घूमे ही जा रहा है, तो फिर आपको कुकीज क्लियर करनी पड़ेगी, हिस्ट्री फिस्ट्री सब कुछ क्लियर करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये पेज खुलेगा, अदरवाइज पेज लोड नहीं ले पा रहा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको हिस्ट्री फिस्ट्री क्लियर करने के बाद भी आपको इनकॉग्निटो विंडो में ट्राई करने का ऑप्शन जरूर ट्राई करना। ओटीपी जाएगा, डेफिनेटली ओटीपी जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको ओटीपी लेके इनकॉग्निटो में ट्राई करना होगा। ठीक है, सपोज अगर मान लो इस ब्राउजर में फिर भी काम नहीं कर पा रहा है, अभी भी आपको लॉगिन नहीं हो पाया है, तो आप मोजिला फायरफॉक्स ट्राई कर सकते हैं या फिर एज यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक ब्राउजर यूज करो, उससे जरूर ट्राई करो। और वो एक ऐसा ब्राउजर रख लो एमसीए वीपी फाइलिंग के लिए जो ब्राउजर आप नॉर्मली यूज नहीं करते हो। जैसे मैं मोजिला फायरफॉक्स कभी यूज नहीं करता हूँ, तो उसको क्या करता हूँ मैं, एकदम फाइलिंग के लिए रखता हूँ। जब भी कोई डाउट दिक्कत हुआ, पूरा का पूरा ब्राउजर को अनस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो पॉइंट इसकी सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है और फिर उसमें साइट मेरा प्रॉपर काम करने लगता है। चाहे कोई पेमेंट करना हो, चाहे कुछ करना हो, एक ऐसा साइट हमेशा रखो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमेशा रखो ब्राउज करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए, एमसीए के लिए, ताकि आप उसको पूरा डिलीट करके वापस से इंस्टॉल कर पाओ। तो मेरा जब भी कोई प्रॉब्लम होता है मैं वही करता हूँ। लास्ट ऑप्शन इज कि उसको अनस्टॉल करता हूँ, वापस इंस्टॉल करके मस्त काम करता है और साइट काम कर जाता है। ठीक है, अनटिल अनलेस साइट ही पूरा डाउन रहे वो अलग चीज है, या फिर साइट का पूरा बेड़ा गर्क चल रहा है वो अलग बात है। अदरवाइज ये एक ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पेमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। पेमेंट अगर आपका डिफॉल्ट पेमेंट अटक जा रहा है तो 4 घंटे बाद पेमेंट होता है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मिनिस्ट्री पता नहीं क्या सोच के बोला है कि 4 घंटे बाद पेमेंट करोगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके अलावा अब जब पेमेंट करने जाते हो तो कभी कभी एरर को देता है कि आपने लॉगिन फेलियर कर दिया है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, सिक्योर सर्वर नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, फलाना ढिमकाना करता है। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसका आपके सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो पेमेंट फेलियर हो रहा है क्योंकि उनका गेटवे या फिर कुछ भी है, भगवान जाने क्या बनाया है इन्होंने एमसीए पर। मेरे को तो लगता है ये जो एमसीए V3 पोर्टल जिस बंदे ने बनाया ना, वो बंदा पक्का गारंटी दे रहा हूँ वो यूट्यूब से देख देख के क्लासेस कर रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे मस्त दो चार तो कोडिंग वोडिंग जो भी क्लासेस होती होगी भाई उनकी, वो अपना मस्त बैठ के देख रहा है और यहाँ बैठ के ट्राई कर रहा है। ठीक है, आज किया ओ तेरी ओटीपी जाना बंद हो गया, फिर जाके अगले दिन कंट्रोल जेड करके ओटीपी ला रहा है। बस और कुछ नहीं कर रहा है, रोज जाके नया कोडिंग कर रहा है, फिर कंट्रोल जेड करके वापस लेके आ रहा है। इसके अलावा उसको कुछ आता जाता है कि नहीं है, भगवान मालिक है। हाँ, वैसे मैं ये बोलूंगा पोर्टल धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है तो काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि पूरा ही गाली दे रहा हूँ, थोड़ा गाली दे रहा हूँ, पूरा नहीं दे रहा हूँ। तो पोर्टल थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दिया है। V2 पोर्टल पे लॉगिन अब हो रहा है। ठीक है, जो भी अगर आईपीएफ के लिए भी आप लॉगिन आईडी क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली आपको आई थिंक यूजर आईडी मिलने का वेरी हाई चांसेस है। धीरे धीरे मैंने देखा है एक दो लोगों को एक्सेस मिला है, बट बहुत रेयर मिला है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबको मिल जाएगा, बहुत रेयर मिला है मैंने देखा है। बट रिसेंट में मैंने 2-3 देखे हैं केसेस, ठीक है, जहां पे मेरे को लगा कि हाँ अब शायद मिल जाए। बट कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ भी गारंटी नहीं है। ठीक है, पोर्टल पूरा ऐसे ही बर्बाद चल रहा है। इसके अलावा आपके जितने भी बाकी मास्टर डेटा अगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेशन का मास्टर डेटा अपग्रेड नहीं हुआ है, या फिर आप ऑथराइज कैपिटल बना रहे हो, ऑथराइज कैपिटल का डेटा अपग्रेड नहीं हुआ है, दिस इज नेचुरल बिकॉज ऑफ वो पूरा का पूरा जो वो सिस्टम है ना, वो सर्वर V3 पे शिफ्ट हो रहा है। जब तक वो पूरा का पूरा डेटा V3 पे शिफ्ट नहीं हो जाएगा, वो उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करेंगे, आप उसको कॉल कर करके थक जाओ, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। जब तक पूरा का पूरा डेटा V3 पे शिफ्ट नहीं हो जाता, मास्टर डेटा से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। ठीक है, मास्टर डेटा तभी चेंज होगा जब पूरा का पूरा पोर्टल V3 पे जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, बस उसमें कोई भी माइनर से माइनर टेक्निकल एरर अगर आपका रह गया है मास्टर डेटा में, तो उसका कोई उपाय नहीं है। वो अभी ठीक नहीं होगा, जब कन्वर्ट हो जाएगा फिर वो ऑटोमेटिक वो ठीक कर देंगे अपने एंड से। ठीक है,
इसके अलावा एमसीए ने ऑफकोर्स कॉल के रिस्पॉन्स देना स्टार्ट किया है, हर टिकट को वो रिजॉल्व जरूर कर रहा है, लेकिन कोई भी ऊटपटांग रीजन देके। इसके पीछे का रीजन है ताकि जब 1 साल के बाद जब मिनिस्ट्री अपना रिपोर्ट पब्लिश करे तो बोले कि भैया हम लोग को 1.5 लाख कंप्लेन मिली थी, जिसमें से 1,25,000 कंप्लेन ऐसे थे जिसको हमने सक्सेसफुल रिजॉल्व कर दिया, जिसको रीओपन नहीं किया गया। सिर्फ 25,000 ही ऐसे कंप्लेन थे जिसको रीओपन किया गया, ताकि एक गवर्नमेंट का आंकड़ा बन सके कि भैया हमने इतना अच्छा काम किया। और इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, बस टिकट्स को क्लोज करना है जितना जल्दी से जल्दी हो सके। अगर टिकट क्लोज होता है तो आप उसको रीओपन करो, जितना बार हो सके आप उसको रीओपन करो, क्योंकि रीओपन होने से क्या होता है, फिर वो उनको अटेंशन पे करना पड़ता है। तो माई सजेशन इज कि ऑलवेज टिकट को रीओपन करो और नया टिकट भी रेस करो। हर बार नया, जो भी नया है ना, नया टिकट रेस करो और उस टिकट को रीओपन जरूर से जरूर करो। टिकट क्लोज होने मत दो, जितना भी चीज हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और कोई और क्या ही चीज आपका इशू चल रहा है लोगों का, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बोला था, आप लोग के पास अगर और कोई भी क्वेश्चन है यूनिक जो लगता है वी3 पोर्टल से रिलेटेड है, तो आप मेरे को कमेंट में आके बता सकते हो। ठीक है, एक जन, अच्छा, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर वेयर टू शो इन DPT3 अकाउंट स्टूडेंट। अच्छा, ये किसने बोला है भाई, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर्स वेयर टू शो इन DPT3। भाई लोन टू शेयर होल्डर जब तुम लेके बैठा है, ठीक है, ये मैं स्पेसिफिकली तुमको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने बोला था नहीं। लॉग इन आईडी कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, इसके रिस्पॉन्स में मैं तुमको टाइप करके भेज दूंगा डिटेल्स। ठीक है, यूजर आईडी का डीएससी एसोसिएट में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, डीएससी एसोसिएट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी चल रहा है ना, डीएससी नहीं लग रहा है या फिर आपका फोन नंबर ईमेल आईडी रॉन्ग हो चुका है, इन दैट केस आप DIR3 केवाईसी कर सकते हो, जिसमें आपको यूजर आईडी एसोसिएट करना, डीजी पे यूजर आईडी क्रिएट करना है या फिर डीएससी एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। DIR3 केवाईसी आपका बिना उसके भी हो जाएगा। ठीक है, इवन DIR6 भी आप अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आपके डीएससी एसोसिएट होने के लिए मोहताज नहीं है, हो सकते हैं। आप वो करके आप यूजर आईडी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका गलत यूजर आईडी बना हुआ है, आप उसको डिलीट करवा सकते हो। डिलीट करने के फिर आपको टिकट रेस करना होगा, मेल करना होगा, बहुत ज्यादा फॉलोअप करना होगा, एंड फिर वो आप आईडी डिलीट करवा के एंड देन यू शुड प्रोसीड फॉर द फ्रेश अकाउंट क्रिएशन। फ्रेश अकाउंट क्रिएट करिए, बहुत बढ़िया से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एंड सबमिट कर रहा हूँ तो फिर वो वेरिफिकेशन फेल बोल रहा है बहुत लोगों का कि भाई वेरिफिकेशन, जब भी स्पाइस प्लस पार्ट बी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, मतलब इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, तो जब फाइल कर रहा है तो वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है कुछ कुछ फॉर्म्स। उसका रीजन है कि आप सीक्वेंस में साइन लगाओ। सबसे पहले पार्ट बी डाउनलोड करो, उसमें साइन लगा के अपलोड करो, फिर अजाइल डाउनलोड करो, साइन लगा के अपलोड करो, एमओए डाउनलोड करो, साइन लगा के अपलोड करो, एओए डाउनलोड करो, साइन लगा के अपलोड करो, NC9 डाउनलोड करो, साइन लगा के अपलोड करो। सारा सीक्वेंस में अगर साइन लगेगा, क्योंकि वो मेरे को जहां तक लगता है वो डेट को पक्का पकड़ता है डीएससी का, कि किसमें कब डेट लगा हुआ है, किसमें कौन से टाइम पे डीएससी साइन लगा हुआ है। तो सारा सीक्वेंस में होने के बाद जब आप फाइल पे क्लिक करोगे ना, तो सारा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कब बोलेगा, अदरवाइज वो वेरिफिकेशन नहीं करेगा। ठीक है सर, मल्टीपल यूजर आईडी हो गई है, आईडी डिलीट करवा लो बाकी सारी, और जो आईडी डिलीट नहीं, मतलब जो तुम्हारी मेन आईडी है उसको छोड़ के सारी डिलीट करा लो। सर, मेरे डायरेक्टर की यूजर आईडी ईमेल आईडी है, बट उससे फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड जब बंदा कर रहा है तो उसका क्या बोलते हैं, यूजर आईडी जो है ना, ईमेल आईडी नहीं बोल रहा है। ये आपका एमसीए के एंड से यूजर आईडी क्रिएट किया गया है, इसका कोई उपाय नहीं है बॉस। इसका आप एमसीए में कॉल करो, डिन नंबर बताओ और पूछो कि भैया मेरी यूजर आईडी क्या है। वो एक यूनिक सा यूजर आईडी आपको बताएंगे, 8 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कीवर्ड हो सकता है मे बी। आपको एक यूनिक सी यूजर आईडी बताएंगे, उस यूजर आईडी को आपको डाल के लॉग इन करना है, आपका लॉग इन हो जाएगा। वो एक रजिस्टर्ड यूजर होगा, फिर आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा एज अ बिजनेस यूजर। तो जब आप अपग्रेड कर दोगे तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका डेटा पूरा फिल नहीं है, मतलब नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, अगर ये सारा कुछ फिल नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन दैट सिचुएशन आप इस आईडी को भी डिलीट करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। डिलीट होने के बाद फ्रेश क्रिएट करोगे, हो जाएगा। ठीक है सर, रीसबमिशन पे क्लिक किया तो अटक गया काम।
रीसबमिशन पे क्लिक किया तो भाई देख रीसबमिशन का कोई गारंटी नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि रीसबमिशन में क्या होना, पूरा फॉर्म वापस से फिलअप करना होगा, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा जो भी आपका प्रोसेस था, वो पूरा प्रोसेस फॉलो करो, सबमिट करो, वो हो जाएगा। ठीक है, रीसबमिशन में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पर्सनली पता है भाई, बहुत सारा देखा है मैंने। डिन के लिए मैंने DIR3 फाइल कर दिया हूँ अब, बट उसको अपलोड कैसे करूँ? अच्छा ये बहुत पहले का बोला हुआ है, सॉरी। ठीक है फिर बताए तो, डिन के लिए भाई तुमने अगर DIR3 फिल कर दिया है एंड उसको अपलोड कैसे करूँ, मतलब अपलोड का ऑप्शन बगल में रहता है, अपलोड पे क्लिक करके उसको अपलोड कर देना है। इसके लिए भी आपको DSC यूजर आईडी एसोसिएट करनी पड़ेगी, यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। एज एन ऑफिसर इन डिफॉल्ट कर सकते हो या फिर एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका कौन सा हेड में आपको चूज करना है। मिनिस्ट्री का इसके रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं आया है कि कौन किस हेड में जाएगा। ठीक है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट किसके लिए है, अगर कंपनीज एक्ट के अंदर देखो तो कुछ और मीनिंग बनता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इज ऑल्सो डिफरेंट, तो वो आपके ऊपर है क्या आप चूज करते हो। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ ऑफिसर इन डिफॉल्ट ऑप्शन। सो और भी कुछ क्वेश्चन है जो मेरे को लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी स्पेसिफिक यूनिक क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट करके बता दो या फिर व्हाट्सएप करके बता दो कि भैया ये मेरा यूनिक क्वेश्चन है, प्लीज आप उसको टेकअप कर दीजिएगा। ठीक है, ये DPT 3 का कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, तो मेरे को उसको भी रिस्पॉन्स देना है। सो मैंने उनको कुछ लोगों को तो व्हाट्सएप क्या नाम व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दिया गया, बट बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिक है। सो आई थिंक मेरे को एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाना पड़ेगा DPT के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। सो वो भी बहुत जल्दी आपको अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बहुत रश में फाइल मत करिएगा, थोड़ा टाइम ले लीजिए। मैं आपको सारे क्वेश्चन आप मेरे को भेज दो, मैं सारे क्वेश्चन एक हफ्ते के अंदर वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, आप उसके अकॉर्डिंग फाइल कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।